युवा। 9 वर्ष पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपलब्धियों को लेकर तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या कैसे महसूस? देखिए, प्रधानमंत्री जी के 9 साल बेमिसाल पे भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है ये उत्सव के रूप में मना रही है कि जनता के बीच जाके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को बूथ लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, मंडल लेवल पे चर्चा करके जो भी बेहतरीन योजनाएं सरकार ने जमीन पे गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए उतारी है, उस पर चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली है प्रधानमंत्री के रूप में, भारत में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री शहरी आवास, इससे बहुत सारे लोगों के घर बने हैं। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, जिससे कहीं ना कहीं किसानों को विश्वास में पैदा किया जा रहा है कि जो सरकार चाहती थी कि किसानों की जो लागत है उसको घटा के और उन्हें बेहतर कमाई से जोड़ पाएंगे, उसमें एक सार्थक प्रयास है। सब्सिडी पे सोलर पंप, नलकूप की लाइनें, मतलब सस्ती दरों पे और मुफ्त में। तो इस तरीके से सरकार की कोशिश है कि गरीबों के लिए जो भी हम कर पाए वो करें। कोरोना के दौरान सरकार ने जिस तरीके से इंजेक्शन लोगों को लगाए, गरीबों तक पहुंचाए, उससे कहीं ना कहीं सरकार के प्रति लोगों में विश्वास है। मुफ्त बिजली के कनेक्शन गरीबों को दिए, गैस के कनेक्शन दिए, ये सब कहीं ना कहीं उन परिवारों के प्रति उत्साह बढ़ाता है जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये कल्पना नहीं की थी कि हमें किसान सम्मान निधि मिलेगी, गैस के कनेक्शन मुफ्त में मिलेंगे, बिजली के कनेक्शन मुफ्त में मिलेंगे, कोरोना के दौरान सरकार ने इंजेक्शन मुफ्त में लगवाए। ये सब वो सुविधाएं हैं जो संकट की घड़ी में गरीबों के लिए ताकत दी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को, उनकी योजनाओं को, योगी जी को उत्तर प्रदेश में उनकी योजनाओं को, कन्या सुमंगला योजना, जो उन बच्चियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है, उसमें कि गरीब बच्चे, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार उनकी प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक जिम्मेदारी लेती है। गरीब बच्चियों की शादी में सहयोग, मुख्यमंत्री सामूहिक शादी योजना के अंतर्गत उन गरीब बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी सरकार लेती है। और हमें इस बात पे भी उत्साह होता है कि ऐसी शादियां जो गरीब परिवार कभी सोचते होंगे कि हमारे शादियों में भी समाज के जो मजबूत लोग हैं, अग्रणी लोग हैं, वो हमारी शादियों में शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं उनका उत्साह और सम्मान बढ़ा। मैं इन सब बातों के साथ ये भी जोड़ना चाहता हूं कि सरकार ने अपनी, जो मोदी जी की सरकार 2014 से जब आई तब से सड़कों के निर्माण की गति बढ़ी है, बिजली घर घर तक पहुंचाने की सरकार की जो रचना थी वो पूरी हुई है। अब जल ही जीवन है, उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है, संकल्पित है और लगातार उस पर काम कर रही है। और उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम जल ही जीवन के अंतर्गत उन सभी परिवारों को शुद्ध पानी देने में सक्षम हो। 9 सालों में विश्व पटल पर भारत का नाम ज्यादा आगे आया है और तेजी से उभरा है, नरेंद्र मोदी जी का नाम, क्या इसको लेकर क्या आप? देखिए, विश्व पटल पे जिस तरीके से मोदी जी और भारत का नाम उठा, कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना लेके चल रहे हैं, हमने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अपने यहाँ ऐसी चीजों का निर्माण किया है जो कभी हम विश्व के कई देशों से उनको आयात करते थे, आज हम निर्यात करते हैं। हम उनसे बेहतर होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से मोदी जी देशों का दौरा कर रहे हैं और ऐसे ऐसे संस्थाओं का दौरा कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं भारत का नाम बढ़ रहा है। और मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में भारत और उन्नतशील देश होगा और भारत ऐसे देशों में शामिल होगा जो विश्व के पटल पे एक अपनी पहचान अलग रखते हैं, उसमें भारत को शामिल करने में हम कामयाब होंगे। थैंक यू।